दिशा सालियान के पिता के वकील नीलेश ओझा ने कहा, दिशा सालियान के पिता ने अपने अल्फनामे में जो आपके पास है मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी की हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले में 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने आरोपियों के नाम बताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे समेत सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। दिशा सालियान के पिताजी ने जो एफिडेविट अपना बनाया है, जो आप लोगों के पास है, उन्होंने ये डिमांड की है कि उनकी बेटी के जो हत्या हुई थी, उसके पहले उनके ऊपर गैंगरेप हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राशिद खान पठान ने 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दिया था आरोपी के नाम के साथ। उस कंप्लेंट में उन्होंने आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी आरोपियों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने की डिमांड की थी। जैसा कि सारे देश को पता है और उस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है ललिता कुमारी का 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ, जिसके बेस पे महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक डीजीपी इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं पूरे महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर को। और प्रिया गावकर के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है तो पहले एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कंप्लेंट गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। स्टोरी बनाया पुलिस ने, पोस्टमार्टम छुट्टी बनवा के लिया कि जब वो पोस्टमार्टम किया तो उसका हेड में इंजरी है, फुटा हुआ जो भी है, मल्टीपल इंजरी है, बोन फ्रैक्चर है। वहां पर तो उनके जो इन्होंने विटनेस डाला के खड़े किए मालवनी पुलिस ने, वो कोई कह रहा है दांत टूट गया था, कोई कह रहा है ये था, और खून के पूरा ब्लड में वो लाश पड़ी थी। ये पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। आई विटनेस इतने देंगे हम, और डिजिटल एविडेंस के साथ। जब और बाकी तो हमको कुछ देने की जरूरत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट मैं बताता हूं पुलिस के। अगर आप बताइए, और आप ये सवाल जरूर पूछना उन पुलिस वालों को कि जब अगर खून से लथपथ है वो बॉडी और उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे 2 लोग जो या 3 लोग है, वो वैद्य है, इंद्रनील वैद्य हो गया, हिमांशु शिकरे हो गया, अजमेरा हो गया, रोहन राय हो गया, जो भी है, तो उनके कपड़े पे ब्लड लगेगा, ये उनके कार में लगेगा, कार में ब्लड लगेगा, जिस जगह पे गिरी है वहां ब्लड लगेगा। तो आपने वो कपड़ों को फोरेंसिक इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं भेजा? दूसरी बात, क्योंकि अगर रहता तो भेजते ना, कुछ था ही नहीं उसमें। दूसरी बात, उनके पिता ने देखा, उनको भी नहीं दिखा। सबसे शॉकिंग चीज क्या थी, जब उसकी डेड बॉडी लाई गई, अंतिम संस्कार के लिए पूरा चेकअप जो होता है, जो भी प्रोसेस, कुछ बातें नहीं बता रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं। सर से लेके सारी हड्डियां ओके, कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, पूरा इंटेक्ट। तो फिर वो पीएम रिपोर्ट में हेड इंजरी वगैरह कैसे, उनके फोटो कैसे आ गए? और सुप्रीम कोर्ट ने दयाल सिंह के केस में ऐसे ही डॉक्टर को झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के चक्कर में फोर्जरी में और कंटेम्प्ट में पूरा प्रोसिक्यूशन, उसका डिपार्टमेंटल एक्शन ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो रिटायर्ड हो गया तभी उसका एक्शन लो उसके ऊपर। तो ये जो है, ये कुछ चीजें हैं जो ये दर्शाती है कि कॉमन मैन की बेटी को ये लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इनको लगता है देश की जनता बेवकूफ है, और इनको अपने सत्ता का, अपने गुंडागर्दी का, अपने पावर का, अपने पैसे का इतना घमंड था कि इन्होंने पहले अत्याचार किया, अत्याचार करने के बाद में आगे बढ़े, झूठी स्टोरी बनाई,
फिर आगे बढ़े, जो ये मामला उठा रहे थे उनका प्रोसिक्यूशन किया। तो ये जो सब चीजें है, ये इसको नेचर जवाब दे रहा है, ये भगवान जवाब दे रहा है कि आप किसी के भी ऊपर अत्याचार करके बच नहीं सकते, और जब तक हमें पॉसिबल है हम बचने नहीं देंगे।